हेलो बच्चों, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिवांश क्लासेस पे। क्या क्या हुआ बच्चों, हम आपको दिख नहीं रहे हैं क्या? सौम्यांश सर, आप मजाक मत करिए प्लीज। एक बार लाइट को ऑन करिए और बच्चों को फिर से चैप्टर देखने दीजिए। एक बार लाइट ऑन करिए, वेरी गुड। तो क्या बच्चों, अब हम आपको साफ साफ देख रहे हैं? बिल्कुल यही। और हम लोग चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो हम लोग जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। उससे पहले एक बार और आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिवांश क्लासेस पे। और अभी तक हम लोग का क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण खत्म हो गया। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख लीजिए। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम भी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। और आज हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग सोच रहे हैं कि क्लास 10th के साथ क्लास 9th का भी वीडियो जो है वो रेगुलर आए आप लोगों के बीच में। वीडियो रेगुलर नहीं आ पाता है बच्चों, क्योंकि उसका भी बहुत सारा कारण है। आज अभिषेक सर ही अपना वीडियो बना रहे थे, उनका 15-20 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद उनके वीडियो में आवाज ही नहीं आ पाया, जिसके वजह से वो चले गए। क्योंकि अभी काफी रात हो चुका है, 9:30-10 बज रहा है। तो ये वीडियो तो आपका कल जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो उनका वीडियो रिकॉर्ड तो हुआ, लेकिन उसमें वॉइस ही नहीं आ पाई। इस प्रॉब्लम से उनका वीडियो आज नहीं जा पाएगा। हम लोग फिर थोड़ा रुके और चार्ज किए और आगे बढ़े। तो आप लोगों का इतना बेफालतू समय ना लेते हुए हम आगे की ओर चल रहे हैं। लेकिन आप लोगों से यही अनुरोध है बच्चों कि आप लोगों का एक कमेंट, आप लोगों का एक लाइक, एक सब्सक्राइब हम लोग को वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको अपने साथियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि हम लोग वीडियो जो है बनाने में हम लोग को भी मदद मिले। जैसे कि बच्चों को टीचर के सपोर्ट का आवश्यकता पड़ता है बच्चों, वैसे ही टीचर को भी बच्चे के सपोर्ट का आवश्यकता पड़ता है। तो आप लोगों का बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर प्रकाश। इस पूरे रंग बिरंगे संसार को देखने के लिए हम लोग को प्रकाश का आवश्यकता जरूर पड़ता है बच्चों। आप लोगों में बहुत सारे लोग प्रकाश होंगे और बहुत सारे लोग हमारे लिए भविष्य के लिए उज्जवल का काम करेंगे, उजाला का काम करेंगे। तो अभी जब लाइट बंद था बच्चों, तो न हम आप लोगों को दिखाई दे रहे थे और न हमारा बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। और लाइट को जलने के बाद ही हम भी आप लोगों को आसानी से दिखाई दे रहे हैं, और हमारा बोर्ड और हमारे आसपास जितना भी पदार्थ है बच्चों, वो सब आप लोगों को आसानी से दिखाई दे रहा है। इसका कारण क्या है बच्चों? इससे ये हम लोग को पता चला कि हम लोग आंख रहने के बाद भी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब हम लोग को प्रकाश मिले। तो उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, एक बार देखते हैं और इसी से हम लोग कुछ डिफिनेशन बनाने का कोशिश करते हैं, जो अभी हम लोग अनुभव किए। तो चलिए देखते हैं बच्चों। तो अभी अंधेरा था, तो अंधेरे में रखी वस्तु हमें जिसकी सहायता से दिखाई देती है उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए, जैसे कि अभी अंधेरा रूम था, रूम में अंधेरा था और हम लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और सौम्यांश सर आए और उन्होंने लाइट जलाया और फिर हम लोगों को सब चीज साफ साफ दिखाई देने लगा। तो इसी से हम लोग उसका परिभाषा भी बना लिए कि ऐसा वस्तु, ऐसा चीज जिससे कि हम लोग को किसी अंधेरे में रखा कोई वस्तु जिसकी सहायता से हम लोग को दिखाई दे रहा है बच्चों, वही क्या कहला रहा है? प्रकाश। देखिए क्या लिखा है, अंधेरे में रखी वस्तु हमें जिसकी सहायता से दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश का जो है स्रोत क्या है? पहले तो प्रकाश को किसी का आवश्यकता नहीं पड़ता,
प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों सर प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? क्योंकि बच्चों प्रकाश हम लोग के रूम में भी है। हाँ सर, लेकिन यहाँ पर प्रकाश तो तरंग के रूप में गति कर रहा है और वो भी वायु में हो सकता है, वायु में प्रकाश का प्रसारण हो रहा हो। ठीक है बच्चों, ये भी आप लोगों का बात सही है। लेकिन जहाँ पर वायु उपस्थित है, जहाँ निर्वात है, जहाँ खाली जगह है, सूर्य से पृथ्वी की ओर जो प्रकाश आ रहा है, मान लीजिए ये सूर्य है और यहाँ पर हमारी पृथ्वी है, इससे जो आने वाला प्रकाश है वो हमारे पृथ्वी तक किसके माध्यम से पहुंच रहा है? वहां पर तो कोई माध्यम है नहीं, है कि नहीं? अगर कोई माध्यम है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें तो पता है कि जो निर्वात है वो उसमें किसका प्रकाश का गति हो रहा है, किसका गति हो रहा है? प्रकाश का गति हो रहा है। तो सर प्रकाश का जो वो चाल होता है, क्या होता है? चाल होता है, वो कितना होता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है बच्चों। सर चाल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सर, यानी कौन कितना दूरी कितने समय में तय किया, वही उसका क्या कहलाएगा? चाल यानी स्पीड कहलाएगा। ठीक, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इतना चीज तो समझ में आया होगा। थोड़ा सा और भी देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अगर आप लोग को देखना है तो एक बार देख लीजिए, मिटाते हैं इसको थोड़ा। हम लोग क्या क्या देखे बच्चों कि अंधेरे में रखी हुई वस्तु जिसकी सहायता से दिखाई देती है उसे तो प्रकाश कहते हैं, और प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी प्रकाश जो है निर्वात में भी गति करता है। और देखे प्रकाश का चाल, प्रकाश का जो है चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, उसके बाद जो प्रकाश है बच्चों, ये प्रकाश के लिए भी बहुत हम लोग को संघर्ष करना पड़ा है। 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, लगातार वैज्ञानिकों का जो संघर्ष है प्रकाश के पीछे भी रहा। कुछ वैज्ञानिक आए जिन्होंने बोला कि प्रकाश क्या है बच्चों? प्रकाश कण है। क्या है? कण। जी हाँ। और कुछ वैज्ञानिक आए जिन्होंने बताया कि प्रकाश कण नहीं, तरंग है। क्या है? तरंग है। प्रकाश कण है कि प्रकाश तरंग है, इसके विषय में जो है बहुत सारी चर्चाएं हुई और लास्ट में ब्रोगली के अनुसार बताया गया कि प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। प्रकाश जो है ये द्वितीय प्रकृति का होता है। ठीक है, यानी ये कण भी है और तरंग भी है, और हमें जो है इसको चलने के लिए किसी माध्यम की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इतना चीज तो हम लोग प्रकाश के विषय में बच्चों जान गए। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रकाश है उसका जो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसके विषय में भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। अगर आप लोगों को इसको लिखना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसको थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, मतलब सॉरी। और जो प्रकाश का बच्चों स्रोत है, जो प्रकाश का क्या है? यह दो तरीके का हो सकता है, एक प्राकृतिक और दूसरा, देखो अभी हम लोग भी पढ़ा रहे थे तब तक लाइट कट गई है, तो कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। हो सकता है आप लोगों को ऐसा दिख रहा हो, तो हम लोग इसी पे स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज्यादा हम लोग रोक नहीं पाएंगे। तो अब देखो बच्चों की प्रकाश जो है स्रोत, यानी कोई भी उसका रिसोर्स हम लोग को जहां से वो प्राप्त होता है वही उसका क्या स्रोत कहलाता है? स्रोत कहलाता है।
तो जो प्रकाश क्या होगा, जो प्रकाश हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है बच्चों, वही प्राकृतिक स्रोत कहलाता है। जैसे क्या, जैसे सूर्य, सूर्य क्या है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। और कृत्रिम स्रोत क्या है, जो प्रकाश मानवों द्वारा उत्पन्न किया जाता है वो क्या कहलाता है बच्चों, कृत्रिम स्रोत कहलाता है। जैसे बल्ब हो गया और लैंप हो गया, बहुत सारा चीज है आदि, वो सब क्या कहलाएगा बच्चों, प्राकृतिक स्रोत। जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस कहेंगे, किसका, लाइट का। और जो हमें आर्टिफिशियल प्राप्त हो रहा है, मानव द्वारा जो बनाया गया है, उससे हम लोग को प्रकाश प्राप्त हो रहा है, तो उसको कृत्रिम स्रोत कहेंगे। प्रकाश को दो तरीके से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक बार इसका आप लोग को लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं आगे, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। उम्मीद है आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा आगे चलें और देखें कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। जब कभी आप लोग एक बार देखे होंगे या फिर कहीं से जा रहे होंगे, तो अगर आपके सामने कोई शीशा आ जाता है, या फिर बचपन में हम लोग क्या थे कि घड़ी को लेके धूप में रख के और दूसरे के ऊपर क्या करते थे, जो रोशनी धूप का आता था घड़ी पर पड़ता था और घड़ी से पड़ के फिर दूसरे के चेहरे पर जाता था और हम लोग उसके आंख पर बार बार चमकाते थे। तो या फिर कभी भी आप बाहर जाइए तो क्या होता है कि अगर गाड़ी उड़ी के शीशे पे अगर लाइट आ रही है तो उस लाइट फिर उस शीशे से टकराकर फिर से वापस चली जा रही है। वही जो प्रक्रिया है बच्चों, वही किस चीज का प्रक्रिया है, परावर्तन की प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया है, परावर्तन की प्रक्रिया। यानी एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा बच्चों, किसी बिंदु से चलने वाला या वाली प्रकाश किरण जब किसी समतल चिकने पॉलिशदार सतह से टकराती है, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब किसी समतल चिकने पालीदार सतह से टकराती है तो वह अपने तो वह टकरा कर वापस लौट जाती है। प्रकाश के तल से टकरा कर लौटने की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन
कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या लिखा गया है कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी समतल चिकने पालिशदार सतह से टकराती है। कोई समतल चिकना या पालिशदार सतह क्या हो सकता है? जैसे दर्पण हो गया, दर्पण यानी शीशा हो गया, वो समतल भी रहता है जिसका तल समान रहे, चिकना भी रहता है और उसके पीछे पॉलिश भी किया रहता है। तो उससे जब टकराता है तो वह टकराकर वापस लौट जाता है। प्रकाश टकराया और टकराकर, जैसे यहाँ से प्रकाश टकराया और टकराकर फिर वो इसी माध्यम में वापस लौट गया। ठीक, ऐसे वो वापस लौट गया। तो टकराकर वापस लौटने की इस जो प्रक्रिया, जो क्रिया है, वही क्या कहलाती है बच्चों? वही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी समतल चिकने पालिशदार सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश का टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटने की इस क्रिया को ही क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जो किरण आ रही है, आजा आजा, तो इसको क्या बोलते हैं? आपतित, क्योंकि ये आ रही है, आपतित किरण। ठीक है बच्चों, आ रही है इसलिए आपतित, आपतित किरण। ये क्या हो गया? यहाँ पर परावर्तन हो गया। किसका परावर्तन हो गया? प्रकाश का परावर्तित किरण हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? परावर्तित किरण। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण इधर से आई और टकराकर वापस लौट गई। तो यही, ये जो किरण आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण, ये जो किरण जा रही है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये किरण जिस बिंदु पर मिल रही है ना बच्चों, ये जिस बिंदु पर मिल रही है इसको क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, आप सही बोले, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है। और इस पर जो आपतन बिंदु पर हम एक लंब खींचते हैं, क्या खींचते हैं बच्चों? एक लंब खींचते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अभिलंब। अभिलंब, ठीक है, जो लगभग 90 डिग्री के एंगल पर रहता है। अब आपतित किरण को बोलते हैं बच्चों इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, इंग्लिश में इंसिडेंट रे। परावर्तित किरण को बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, तो इसीलिए, और ये जो कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है, आप सभी लोग जानते होंगे, अभिषेक सर बताए होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ठीक है बच्चों, और ये जो कोण बन रहा है, जो इस साइड कोण बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? परावर्तन कोण। ठीक, ये देखिए प्रकाश की किरण आई, किसी समतल चिकने तल से टकराई और वापस लौट गए। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो सर प्रकाश का परावर्तन तो आपने बता दिया, प्रकाश का परावर्तन का नियम कौन बताएगा? अरे बच्चों घबराओ मत, इसीलिए तो हम लोग ये चित्र बनाए हैं। यही प्रकाश के परावर्तन का नियम है। कोई बहुत बड़ा चीज तो है नहीं फिजिक्स, फिजिक्स बहुत बड़ा चीज है, लेकिन फिर भी ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिससे आप लोग डर रहे हो। इसमें दो नियम ही है। क्या नियम है? एक तो जो आपतन बिंदु है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। देखिए आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब है, वो तीनों एक ही तल पर है। तीनों किस तल पर है? एक ही तल पर है। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों किस पर है बच्चों? एक ही तल पर है। तीनों किस तल पर है? एक ही तल पर है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही कण पर है, एक ही तल पर है। ये पहला। दूसरा नियम क्या हो सकता है फिर? ये दूसरा नियम है। पहला नियम क्या हो सकता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के क्या होती है? बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग एक बार ऐसा करिए कि इसको लिख लीजिए और फिर हम लोग परावर्तन का नियम एक बार और बता, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है आप लोग
ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देख लेते हैं एक बार प्रकाश का परावर्तन का नियम। और लाइट नहीं है, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। एक बार चित्र आप लोग बोल रहे हैं तो फिर से हम बना दे रहे हैं। अब ये चित्र ही है बच्चों, एकदम कुछ गलती होगा तो इसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा। ये जो किरण आ रहा है इसलिए इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये हो गया परावर्तित किरण। आपतन बिंदु अभिलंब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक, अब इसका नियम क्या बन जाएगा बच्चों? नियम हो जाएगा इसका आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ठीक, आई बराबर आर। नहीं तो और दूसरा क्या हो जाएगा कि आपतित किरण, आपतित आपतित किरण, ये आपतित किरण और वो परावर्तित किरण। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। ठीक है बच्चों, जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा गया है, ये तीनों एक कण पर है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर है। ठीक है, देखो आप लोगों को सब दिख रहा होगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए आज हम लोग इसको यहीं पर रोकते हैं और इसके बाद हम लोग और भी इसमें बहुत सारा चीज जानेंगे। दर्पण, दर्पण के प्रकार, लेंस, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, और लेंस और दर्पण द्वारा जो है कि उस जो चित्र बनता है वो कैसे बनता है। तो और बहुत सारा चीज जानने के लिए और अगला अगला लेक्चर आएगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद एक क्लास 9 का लेक्चर भी आने वाला है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। धन्यवाद।